name is Viraj Singh Bansal. I've been recommended in my 7th attempt through UPSC CDS entry, OTA. हेलो एवरीवन, मेरा नाम युवराज पारेख है। मैं एफकेआर एंट्री के गया था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं एज अ फ्रेशर रिकमेंड हुआ हूँ। बहुत ही नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं एकदम ब्लैंक आया था यहाँ पे। मेरे को केवल रिटर्न क्लियर किया था मैंने, उसके अलावा मेरे को एसएसबी की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। एक अपने आप ही एक स्टोरी बना के आया था, कैसे होगा कैसे होगा। यहाँ पे तीनों असेसर जो बोल रहे हैं उसको गांठ बांध दो, अच्छी तरह उसको इम्प्लीमेंट करो। जो बोल रहे हैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही बोल रहे हैं। रॉकी सर की डांट को सीरियसली मत लो, और जो रॉकी सर चीजें पॉइंट करते हैं उसको चेंज करो। बीट ऋषि सर और रॉकी सर। ऋषि सर तुम्हें बहुत सारे टैट में वैट में बताएंगे कि भाई ये तुम्हारा नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, इसको कंस्ट्रक्टिव लो, उस पर काम करो, प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ, इवेंचुअली बेटर रिजल्ट दिखने लग ही जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जितने भी टेस्ट हैं, टोटल 14 टेस्ट हैं, 9 जीटीओ के, 4 साइक के और 1 इंटरव्यू। तो जितने भी टेस्ट है उनमें मैकेनिकल अप्रोच नहीं लगानी है कि मैंने इतना टैट किया, इतना डब्ल्यूएटी किया, इतना एसडी, इतना एसआरटी किया, या मैंने इतना फैंसी थीम बनाना है या फिर कुछ करना है। जरूरी है कि आप काम और कंपोज रखे, जितना बेसिक रख सकते हो उतना रखो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं सोचना है कि आपने कुछ भी साइंटिस्ट वगैरह ये सब ऐसे स्टोरी में आपने डाल दिया तो आपको इम्प्रेशन वहां पे चलेगा ही नहीं, वहां पे इम्प्रेशन देख ही नहीं रहे। आपको सिंपल और बेसिक रखना है। आपने अपनी OLQs दिखानी है जो ऋषि सर पढ़ाते हैं इंट्रोडक्शन में फर्स्ट डे पर। OLQ जो 15 है आपकी स्टोरी में कैसे उभर के आ रही है वो चेक किया जाता है, ना कि लेवल ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पर लिख के कर सकते हो। मैं पर्सनली 30-40 वर्ड्स रोज लिख के प्रैक्टिस करता था, पहले बिना टाइमर के, फिर उसके बाद टाइमर लगा के। उससे मेरे WATs भी इंप्रूव हुए। फिर मैं उसको अपने आप रीचेक करता था कि ये सेंटेंस कैसा है, मेरी पर्सनालिटी कैसे दिख रही है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा करना है इतने दिन में। अगर आप 1-1.5 घंटा भी क्वालिटी वाला दोगे घर पे यहाँ से निकलने के बाद तो भी सफिशिएंट है। उसके बाद आप अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान रखो, क्योंकि ऑब्वियसली वो नॉलेज का टेस्ट तो है नहीं। सब बोलते हैं, असेसर्स भी बोलते हैं वहाँ पे SSB में, वो भी ब्रीफिंग में बोलते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। पर्सनालिटी का टेस्ट है। आप जो भी अभी यहाँ हो बैठे हुए, जो भी फ्री टाइम है, जो भी घर पे हो, आइडियल बैठे हो, वो आपकी पर्सनालिटी को शो करेगा कि आप आइडियल टाइम में क्या करते हो, या फिर किसी और के साथ जब बैठे होते हो, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, तब आप क्या करते हो, तब आपका क्या बिहेवियर रहता है। यहाँ आप केवल सीख पा रहे हो, वो आप इनपुट ले रहे हो और बस उसको इकट्ठा कर रहे हो। आपको इम्प्लीमेंट अपने एंड पे ही करना है। खुद पे घर पे कितना कर रहे हो, यहाँ पे फ्री टाइम पे कितना कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यूअसली चलना रहना चाहिए। मेरा इवन आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड मेरा थॉट प्रोसेस यही बार बार ख्याल आता था कि मैं टैट में ऐसी स्टोरी बना दूंगा, मैं टाइप को ऐसे जवाब दे दूंगा, मैं वैट में ऐसे वर्ड्स लिख सकता, ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकता हूँ। वो एक मसल मेमोरी हो जाती है कि वो प्रैक्टिस 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 में वो बैठ जाता है दिमाग में कि ये मेरे को ऐसे करना है, मैं इसको और बेटर कैसे कर सकता हूँ। एक ही स्टोरी पे 5 कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर पे एक स्टोरी बनाओ, सबको मेन कैरेक्टर बनाओ, सबका एक एम डिसाइड करो। तो उससे प्रैक्टिस इज द की। और ऋषि सर ने बताया होगा आनापान और कुछ एक्सरसाइज, नेवल ब्रीदिंग वगैरह। उसको मजाक में नहीं लेना, उसको बहुत ही गेम चेंजर है ये। मैंने 1.5 महीना किया है SSB से पहले। जो चेंजेस मैंने देखे हैं ना, मतलब मैं खुद शौक था कि मैं ये मेरी पर्सनालिटी हो सकती है, क्योंकि मैंने 2 साल लगातार बॉडी बिल्डिंग की है। एक थोड़ा एग्रेसिव स्पोर्ट है, थोड़ा वेट उठाता था, हेवी लिफ्टिंग करता था, तो एक अंदर एग्रेशन सा भर गया था। प्लस रिजल्ट ओरिएंटेड काफी था मैं। SSB में जाने से पहले मतलब ऐसा डेस्परेट हो गई कि मुझे तो होना ही है। फिर वहां जाके हर टास्क में कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती थी, अपना 100% नहीं दे पाता। सो दैट आई चेंज इन माय सेल्फ। जो भी अपनी वीकनेस है वो पहचानो। पर्सनालिटी में नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, जो रिटर्न एंट्री लेके आ रहा है स्पेशली उसका, वो पर्सनालिटी का टेस्ट है। वहां जाके आप बिल्कुल काम और कंपोज रहो, रिजल्ट का बिना टेंशन किए। इस बार मैं ऐसे ही गया था और बहुत ही काम और कंपोज तरीके से चीजें फ्लो कर रही थी। मतलब मैं ऐसे नहीं कि मैं कुछ एफर्ट डाल रहा हूँ अपनी तरफ से, कुछ पुश कर रहा हूँ, कि अपने आप फ्लो कर रहा था। तो अपने आप होने लग जाता है, पाथ स्टेप बाय स्टेप खुलने लग जाता है। यू जस्ट हैव टू बी कंपोज्ड। वो एक्सरसाइज तुम्हारे थॉट्स बहुत ज्यादा चैनलाइज कर देती है अपने आप। तुम्हें पता नहीं लगता कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, इससे मेरा ये बेनिफिट आ रहा है, ये हो रहा है। वो अपने आप होता चला जाता है। तुम प्रैक्टिस करते हो 10 मिनट 15 मिनट डेली कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, वो तुम प्रैक्टिस करोगे, स्टोरी लिखोगे, उसमें चेंजेस अपने आप आने दिख जाएंगे। तुम एक दिन की स्टोरी पढ़ोगे, 10वें दिन वही सेम चीज फोटो पे स्टोरी बनाओगे, डिफरेंस दिख जाएगा तुम्हें। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे इसने बोला रिजल्ट ओरिएंटेड, सेम मेरा था कि करना है, पता नहीं कैसे होगा पर करना है। तो उसके लिए सारा फोकस चल जाता है रिजल्ट पे, कि प्रोसेस पे काम नहीं करता कोई भी।
तो प्रोसेस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बी इन द मोमेंट, प्रेजेंट पे रहो और जो कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। और ये तभी हो पाएगा जब आप अंदर से ब्रेन को रिवायर करोगे कि मेरा रिजल्ट पे फोकस क्यों है, मैं इतना डेस्परेट क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो उस रूट कॉज पे जाओ, उसको पहचानो और फिर उससे अपना मैनिपुलेशन करो कि नहीं, मैं तो प्रोसेस को एंजॉय करूंगी, मेरे पे कोई ऐसा वो प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं, मैं अपना टाइम लूंगी या लूंगा, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना है। और जो भी ऋषि सर बताते हैं कि एक्सरसाइज करनी, वो करो भाई, रोज करो, बिना बोले करो, सुबह शाम जो भी बताया जा रहा है करो। अंदर से इतनी शांति आ जाएगी ना, अपना सोल एकदम काम हो जाएगी, तो आराम से फिर टीएटी में डब्ल्यूटी सारा फ्लो करेगा अच्छे से, क्रिएशन तुम्हारा अच्छे से, पर्सनालिटी तुम्हारी ना कि रायता फैलेगा। तो आप लोगों से फ्रेशर्स कौन है? फुल फ्रेश, ये आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बोला होगा तुम्हारा गोल्डन चांस है, तो मैं फ्रेशर रिकमेंड हुआ हूँ, ये गोल्डन चांस है। जो सर बता रहे हैं उसको जेन्युइनली मानो, वो काम करता है, बिना डाउट करे मानो। चाहे ऋषि सर बोले, चाहे रॉकी सर बोले, वर्धन सर बोले, बाहर का ज्ञान मत लाओ, जो यहाँ पे दे रहे हैं वो रखो, वो जेन्युइनली काम करता है। बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, चीजें अपने आप फ्लो करने लगती है। पर्सनालिटी पे काम करो, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पहचानो, स्ट्रेंथ है उसको एम्ब्रेस करो, वीकनेस है, जैसे मेरी वीकनेस थी कि मैं थोड़ा रिजिड भी था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, किसी भी स्फेयर में ले लूँ या फिर किसी के साथ बाहर घूमना या फिर कुछ है, मुझे अपना रूटीन पसंद था, मुझे बस अपनी सॉलिट्यूड और समय पसंद था, तो मैंने इसको इम्प्रूव किया, तो मेरा ग्रुप डायनेमिक्स बेहतर हो। तो ये एक एग्जांपल है कि जो मैं दे रहा हूँ, आप अपनी वीकनेस पहचानो, अपनी वीकनेस क्या है, तो उस पर काम करो, धीरे धीरे करके वो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी शो होना चालू हो जाएगा। जीटीओ में प्रेशर था तो उन पे बहुत सारा ज्ञान था मेरे को देने के लिए, कि आईओ को बेवकूफ बना देना, जीटीओ को बेवकूफ बना देना, थोड़ी देर की बात है, 2 घंटे तो प्रिटेंड करना है कि जोर से बोल दिया, पीजीटी में चिल्ला के बोल दिया, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, ऐसा मत करना। तुम जीटीओ और आईओ को शायद बना पाओ पर साइक को नहीं बना पाओगे। तुम जैसे कोर, तुम्हारी पर्सनालिटी जो है वो साइक में निकल के आ जाएगी डे 1 पे, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से ही अपना माइंड मेकअप करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, चेंजेस इंप्लीमेंट करते हुए जाओगे, तब वहाँ एंड रिजल्ट तुम्हारा अच्छा आएगा। और जैसे मेरे साथ, मेरे को रिकमेंड होने के बाद तक मुझे नहीं पता था कि मैं क्या क्या कर आया और मैं क्यों रिकमेंड हुआ, या जो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। तो तुम जज नहीं कर पाओगे कि क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ, बस तुम्हारा काम है अपना पूरा 100% देना, पूरा इनपुट देना, ताकि वो तुम्हें चूज करे। कई बच्चे होते हैं जैसे बोलते हैं कि इस बोर्ड में सिर्फ रिजेक्ट करने के लिए बुलाते हैं, यहाँ पे सर ने भी बोला होगा, और इवन वहां के असेसर्स भी बोलते हैं कि हम सिर्फ तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, तुम मौका तो दो। वो वाली बात है, वो जितने सेलेक्ट करेंगे उनकी जो एसीआर रेट होगी उतनी अच्छी होगी, तो मौका ही नहीं दोगे तो कहाँ से करेंगे। लड़ाई झगड़े मत करना जीटीओ। भाई जीटीओ तो मतलब मेरा ऐसा क्या है कि जितना शांत बंदा, सबसे शांत बंदा है ना, उसमें एक शांत का लेवल और जोड़ लो, उतना शांत था मैं। मतलब शांत इन सेंस साइलेंट नहीं बोला, जीडी में लिमिटेड बोला, लेकिन सुना ज्यादा, आजू बाजू वाले क्या बोल रहे हैं। फिश मार्केट बन रहा था नो डाउट, बट वही आप सबको सुनोगे, कोई 2-3 जने तो होंगे जो आपकी लीड पे बोलेंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करो, ठीक है। अगर जो नहीं कर रहा है उनको काउंटर करने के लिए कोई पॉइंट आ रहा है तो जेंटली काउंटर करो, ये ना ऐसे नहीं कि आई डिसएग्री विद यू, बहुत ही एक्सट्रीम हो गए। और आपका परसेप्शन अगर टू द पॉइंट होता है तो यूजुअली स्टोरी आपके पॉइंट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। जो पीपीडीटी में होता है ना डिस्कशन में, वो अगर आपका 3 जनों का भी सेम है, 15 ग्रुप है, 18 ग्रुप है, तो वो मेजोरिटी एक तरफ हो जाती है। सब बच्चों के इंडिविजुअल पॉइंट होते हैं, तो वो आप उसको इनकैश कर पाते हो उस पॉइंट को कि भाई हाँ, आई अग्री टू दिस दिस दिस, हम इस पॉइंट पे वर्क कर सकते हैं। तो ये होता है। और जैसे मेरा तो फ्रेशर बैच था, उसमें भी चिल्लम चिल्ली मच जाती है। अपना पॉइंट रखो, चिल्लाओ मत, लड़ाई झगड़ा मत करो, काटा पीटी मत करो पॉइंट को कि भाई आई डू नॉट एग्री विद दिस, या यू कीप क्वाइट, ऐसे जेंटली पॉइंट फुट फॉरवर्ड करो, हो जाता है। पर इनिशिएटिव लो, ऐसे नहीं कि भाई मौका नहीं मिल रहा तो बोलो ही मत, बोलना पड़ेगा, चाहे कितना ही चिल्ला कोई बोलने नहीं दे रहा तो मैं तो अब बोलूंगा नहीं, चुप हो जाऊंगा या हो जाऊंगा, तो वो गलत बात है। और कई बार ऐसा होता है तुम अपना पॉइंट दे रहे हो, कोई भी नहीं सुन रहा, 15 बंदों में एक भी जने ने तुम्हारी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं किया, असेसर सुन रहा है। तुम्हारा पॉइंट, चाहे तुम्हारे पॉइंट के अराउंड स्टोरी नहीं बने, किसी और के अराउंड बने, और तुमने इनपुट दिया, वो असेसर ने नोट कर लिया कि भाई हाँ इसका इन्वॉल्वमेंट था, बी इट उसके पॉइंट पे नहीं बनी स्टोरी, बट ग्रुप के फेवर में तो था ना। तो सारी चीजें, ऐसा नहीं कि अपनी स्टोरी को सानी है कि नहीं मेरी सही है, वो ग्रुप जहाँ जा रहा है उसी की तरफ जाओ, और अगर कंक्लूजन पे जा रहा है, तुम अगर वापस लेके जाओगे कि इसमें इतने कैरेक्टर्स थे, पीछे लेके जाओगे ग्रुप को, तो वो गलत बात हो जाएगी। तो ग्रुप का पहले सोचो, फॉर एग्जांपल जीटीओ टास्क में मेरा एचजीडी चल रहा था,
तो मैं सबसे आगे था और मैंने एक आइडिया लगा लिया था पार्शली 50%। तो जीटीओ ने मुझसे पूछा था कि आइडिया वर्केबल है कि नहीं। तो वो आइडिया सही था, बट मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको वो करना था। तो मुझे वो आ नहीं रहा था एट द मोमेंट। तो ऐसा नहीं कि आप ईगो में वहीं खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि डू यू वांट टू स्विच प्लेसेस। तो मैंने एक बार में कहा सर आई वांट टू स्विच प्लेसेस। वो बंदा आया, उसने आइडिया कंप्लीट कर लिया और हमारा ग्रुप ने टाइम पे टास्क कर लिया। तो इट इज नॉट अबाउट आप भी आगे रहो, आप भी सारे आइडिया लगाओ, आप भी। देखा जाता है कि ग्रुप डायनेमिक्स कितनी है और टास्क हमारा ये है कि पूरे ग्रुप को इतने टाइम के अंदर टास्क कराना है। अब भले ही आप आगे हो या तीसरे नंबर पे हो, अगर आप इनपुट अच्छा दे रहे हो, अपना आइडिया दे रहे हो कि भाई मतलब कुछ बकवास नहीं बोल रहे हो, है ना, तो वो भी देखेगा, वो सब नोट करता है। तो ऐसा नहीं कि आप उसको दिखाने के लिए वो ऐसा करो, आप नेचुरल रहो और बस टास्क पे फोकस करो, वो अपना वो नोट कर लेगा। वो ऐसे मत करो कि मतलब क्या नोट कर रहा है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, मैं ऐसा करूंगी तो ये शायद ज्यादा नंबर देगा। नहीं, नेचुरल रहो। जितना नेचुरल रहोगे और जितना काम और कंपोज रहोगे, उतना तुम्हारा टास्क जो आगे है उस पर फोकस रहेगा, तभी आइडियाज आएंगे। क्योंकि प्रेशर हो जाता है वहाँ पे, नेचुरल है, बट ये तुम्हारे ऊपर है।